एज प्रोमिस्ड ये रहा अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट। ओएम प्रैक्टिकल और ओएम थ्योरी का तो लिस्ट मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। इस लिस्ट में मैंने एसएम को भी ऐड ऑन कर दिया है और चारों चैप्टर्स का बहुत डिटेल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट यहां मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिया। माइंडसेट एक ही रहा है मेरा ये लिस्ट को प्रिपेयर करते समय में कि एक भी क्वेश्चन, अगेन कोई चीज का गारंटी नहीं होता, बट कोशिश यही रही है कि एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसके बियॉन्ड ना मिले। टारगेट मेरा यही रहा है, इसलिए इसमें पास्ट पेपर्स, एमटीपी, जो मॉड्यूल के अपने सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चंस है, सब कुछ को ध्यान में रख के लिस्ट बनाया गया है। तो इसीलिए आपको आराम से आप इस लिस्ट को ट्रस्ट कर सकते हो, ये सुपर एग्जॉस्टिव है आपके लिए। तो ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक वही है। टेलीग्राम चैनल के अंदर में लास्ट चीज आपको ये लिस्ट ही मिलेगा, डाउनलोड कर लेना और रेफर करते हुए चलना। नाउ द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये लिस्ट आपको तुरंत मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये लिस्ट आपको यूज कैसे करना है जब एग्जाम एक दिन में है और एक दिन के अंदर में अपने को सब चीज रिवाइज करना है। जैसे मैंने आपको बता रखा है, प्रैक्टिकल, थ्योरी और एसएम तीनों चीज अपने को पढ़ने हैं और तीनों का वेटेज भी बराबर है। तो इस लिस्ट को बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम यूज किस तरीके से करें और कैसे अपने एग्जाम के लिए रिवाइज करें जब एक ही दिन बचाओ, तो यहां पे सुनते हुए चलना। ये नेक्स्ट 5 मिनट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होगा। लिस्ट तो आपको मिल ही जाएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था, ये रहा अपना 30 मार्क्स के एमसीक्यू और बाकी के जो रिटन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू तो ठीक है, ओएम थ्योरी से आने वाला है, कैसे करना है क्या करना है वो अपने डिस्कस करेंगे। अब बाकी क्वेश्चन में हमने को 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑफ 2 पार्ट, यानी टोटल 14 क्वेश्चन होंगे पेपर में, जिसमें अपने को करना है 5 क्वेश्चन, यानी 2 पार्ट करके 10 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। सब ये 14 क्वेश्चंस में ब्रेकअप क्या है, आउट ऑफ दीज 14 क्वेश्चन जो एग्जाम में होंगे, 3 ओएम थ्योरी का होगा, ये पहला 3, अगला 5 ओएम प्रैक्टिकल का होगा और 6 क्वेश्चंस एसएम के होंगे। ठीक है, 3, 5 और 6 कुल मिलाकर के अपना 14 हो गया। अब किस तरह से अपने अप्रोच करें कि अपने को अटेम्प्ट तो अल्टीमेटली 10 करना है ना, इसमें से 5 क्वेश्चंस का सेट करना है, 10 पार्ट्स अपने को अटेम्प्ट करने हैं। किस तरीके से आपका ना अप्रोच रहना चाहिए लास्ट डे के लिए। सबसे पहले तो अपना अवेलेबल टाइम डिसाइड कर लो। सबका अवेलेबल टाइम अपने हिसाब से होगा। लेट्स से कल एग्जाम 2 बजे से है तो अपने 12 बजे मैक्सिमम पढ़ पाएंगे, उसके बाद तो अपने को निकलना पड़ेगा। 1 घंटा रेडी वेडी होने का, तो लेट्स से 11 बजे तक का आप टाइम स्टॉप लगाओ कि आपको 11 बजे बुक छोड़ देना होगा, जो भी जैसा भी हो आपके लिए। तो लेट्स से आपके पास अभी से लेके एग्जाम टाइम तक टोटल कुल मिला के 10 आवर्स ही निकल रहा है रिवीजन टाइम, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। अगर आप पहले से रिवाइज कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, वो अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जितना भी टाइम बच रहा है, ये 50% टाइम आप प्रैक्टिकल को दोगे, ओएम प्रैक्टिकल को, और 50% टाइम आप ओएम थ्योरी प्लस एसएम को आपको देना है। ये दोनों को देना है। 50% टाइम थ्योरेटिकल पोर्शन को देना जरूरी है। सिर्फ प्रैक्टिकल करने से कुछ नहीं होगा, अल्टीमेटली उससे तो सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ठीक है, लेट्स से अब आप ओएम प्रैक्टिकल को शुरू कर रहे हो, तो ओएम प्रैक्टिकल में क्या शुरू करना है, ये लिस्ट है आपके सामने, ये लिस्ट को लेके बैठ जाना। ये वाला जो लिस्ट है ओएम प्रैक्टिकल वाला, ये लिस्ट को ले लेना। अब उसमें चैप्टर्स किस तरह से आपको अप्रोच करने, सबसे पहले मशीन्स को कवर करना। मशीन्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहां गया, ये 2 चैप्टर, ये दोनों से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये 2 आपको सबसे पहला सीक्वेंस होना चाहिए। अब उसके बाद असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, उससे भी क्वेश्चन आना है, कोई एक क्वेश्चन उससे आता है। टाइम स्टडी प्रोडक्टिविटी से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, क्यूइंग से एक क्वेश्चन आ सकता है, कैपेसिटी से एक क्वेश्चन आ सकता है, डिमांड फोरकास्टिंग सिमुलेशन से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब बाकी जो 3 चैप्टर है एक बार नजर मार लिया, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको ये अप्रोच करना होगा डिपेंडिंग ऑन योर टाइम लेफ्ट। लेट्स से आपके पास 5 घंटा है पूरा ओएम प्रैक्टिकल के लिए, तो 5 घंटा है, वो आप उसको 7 नहीं बना सकते, क्योंकि वहां से फिर आपका थ्योरी का टाइम कट शॉर्ट होगा। तो वो टाइम पे बहुत अच्छे से नजर डाल के रखना। 5 घंटा है तो सबसे पहले 1 घंटे में आप लेट्स से 1.5 घंटे में आप मशीन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया, बाकी 3.5 घंटे में आपको सारे चैप्टर्स करने हैं। कैसे करने, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा मैराथन का लिंक्स दिया गया है। 8.5 घंटे में तो मैंने पूरा का पूरा ओएम मैराथन बना के रेडी रखा है ऑल प्रैक्टिकल चैप्टर्स को लेके। सबको टाइम, प्लीज कीप योर टाइम टारगेट्स इन माइंड, उसके हिसाब से चैप्टर्स को फोकस करते हुए आपको ये लिस्ट को रेफर करना है। ये ओएम प्रैक्टिकल का पोर्शन हुआ। तो सबसे पहले आपने क्या करे, अपने अपना ये 5 क्वेश्चन को सिक्योर कर लिया, परफेक्ट। अब उसके बाद सेकंड में आपको जाना है ओएम थ्योरी के लिए।
ओएम थ्योरी क्यों बोल रहा हूं मैं? ओएम थ्योरी इसीलिए क्योंकि इससे 3 लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और इससे एमसीक्यू थ्योरी, जो अपना एमसीक्यू जो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है, वो भी ओएम थ्योरी का ही सबसे ज्यादा वेटेज में रहता है। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है, तो ये रहा अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, उसका भी लिस्ट है। अभी तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आएंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 होगा जिसके 2 पार्ट होंगे, और वो 2 पार्ट, एक पार्ट क्वेश्चन 1, एक पार्ट क्वेश्चन 3 से रहता है, चैप्टर 1 चैप्टर 3। तो आप जब थ्योरी करें, सबसे पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 3 को निपटाना है सबसे पहला। जैसे प्रैक्टिकल में मशीन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वैसे ही ओएम थ्योरी के अंदर में चैप्टर 1 और चैप्टर 3। और जो थर्ड क्वेश्चन रहता है वो नॉर्मली 4 या 5 में से किसी एक से रहता है। मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन चैप्टर 4 से रहेगा, नहीं तो फिर चैप्टर 5 से रहेगा। इन दोनों में से किसी एक से नॉर्मली रहा है। सो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, पहले चैप्टर 1 फिर चैप्टर 3। तो इससे आपका 2 क्वेश्चन डन हो गया, एक क्वेश्चन रेडी हो गया पूरा का पूरा। फिर आप चले गए 4 और 5 के अंदर में, तो इससे अपना थर्ड क्वेश्चन रेडी हो गया। फिर रिमेनिंग जो ओएम थ्योरी में इधर उधर के पोर्शन बच गए फॉर एमसीक्यू, उसको रिवाइज कर लिया। ये ओएम थ्योरी का स्ट्रेटजी हो गया अपना। अब इसके लिए आपको कितना देना है? जो 50% अपने को ओएम पूरा थ्योरी के लिए देना था, लेट्स से आप 25%, यानी 10 में से सपोज करो 2.5 घंटे आप ओएम थ्योरी के लिए दे देते हो, और फिर 2.5 घंटे आप एसएम को दे देना। ओएम थ्योरी डन हुआ। अब जो अपना 6 क्वेश्चन एसएम के लिए आने वाला है, यानी 3 मेन क्वेश्चन होंगे एसएम को लेके। अब वो 3 क्वेश्चन किस तरीके का होता है मैं आपको बता, जैसे ओएम थ्योरी में मैंने बोला ये चैप्टर 1 से होगा, ये चैप्टर 3 से होगा, ठीक है, और ये चैप्टर 4 या 5 से होगा। सो इस तरह से आपको समझ में आ गया। हाँ, क्वेश्चन 2 के लिए अपने को 1 और 3 रिवाइज करना है। क्वेश्चन 3 के लिए अपने को चैप्टर 4 और 5 थ्योरी का पढ़ना है, और फिर बाकी प्रैक्टिकल चालू हो गए। तो ये हो गए। अब एसएम का अगर अपने बात करें, वो 3 क्वेश्चन जो एसएम से आने हैं, तो सबसे पहला वाला जो अपना क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर 1 से और चैप्टर 4, ये 2 मिला के अपना क्वेश्चन 6 बनता है, चैप्टर 1 और चैप्टर 4। तो आप एक एक क्वेश्चन को आपको सिक्योर करना है। तो एसएम जब आप करने जाओगे, सबसे पहले आप चैप्टर 1 और चैप्टर 4 कर लेना। खाली 1 करके कोई फायदा नहीं है, खाली 4 करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप फंस जाओगे क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन पेपर में 1 और 4 मिला के एक ब्लॉक बनेगा, एक क्वेश्चन का ब्लॉक 7+7 का बनेगा। तो आपको दोनों चीज को, दोनों चैप्टर्स को करने, ताकि आपका क्वेश्चन 6 सिक्योर हो जाए चैप्टर 1 और चैप्टर 4 के अंदर में। फिर जाके आप उनको साथ साथ में करना है, दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट को रिवाइज कर लेना, गो थ्रू कर लेना। फिर क्वेश्चन 7 में आप जब जाओगे, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8, ये जो 2 है, क्वेश्चन 7 में चैप्टर 2 के 2 क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन 8 में चैप्टर 3 के 2 क्वेश्चन होंगे। तो आपको उस तरीके से जाना है। फिर आप लेट्स से आप क्वेश्चन 7 आपको सिक्योर करना है, तो आप फिर गए चैप्टर 2 किया, 2 को अच्छे से किया क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर लास्ट में गए आप चैप्टर 3 में, उससे 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपको पता है कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है। सबसे पहले अपने 2.5 क्वेश्चन यानी 5 पार्ट्स ओएम प्रैक्टिकल का सिक्योर किया। ओएम प्रैक्टिकल अगर आप कर रहे हो, एक क्वेश्चन मर्ज होके आएगा ओएम थ्योरी के साथ, जैसे ये वाला ओएम थ्योरी एक पार्ट, ओएम प्रैक्टिकल एक पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तो वहां आप प्रैक्टिकल कर भी लो, लेकिन थ्योरी छोड़ दो तो फायदा नहीं होगा। सो ओएम प्रैक्टिकल करके अगर आप 2.5 क्वेश्चन सिक्योर कर रहे हो, तो आपको ओएम प्रैक्टिकल का भी 1.5 क्वेश्चन सिक्योर करना चाहिए ओएम थ्योरी का। तो इससे आपका 4 क्वेश्चन सिक्योर हो गया। अब फिर आप एसएम में गए, और एसएम में आप एक एक करके सिक्योर करते हुए जा रहे हो। एक क्वेश्चन के लिए चैप्टर 1 4 किया, फिर चैप्टर 2 का 2 पार्ट है वो दोनों किया, फिर चैप्टर 3 के 2 पार्ट पे चले गए, डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबल। पहले प्रैक्टिकल कर लो, फिर ओएम थ्योरी, फिर एसएम, कुछ इस तरीके से प्रोसीड करते हुए जाना। हर एक चीज का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैराथन लिंक्स अवेलेबल है फॉर ओएम प्रैक्टिकल, फॉर ओएम थ्योरी। ओएम थ्योरी में भी एक पूरा लंबा मैराथन है जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले नहीं देखना। एक रिविजन मैराथन है, 3 घंटे के अंदर में पूरा थ्योरी है, एमसीक्यू को भी कवर करते हुए। फिर आपको जाना है एसएम के अंदर में। एसएम में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 लिंक से पूरा कंप्लीट कवरेज है चारों चैप्टर्स का। एसएम के अंदर में आपको ये वाला बुक जो अपना है, क्लास में जो अपने बुक रेफर करते हैं, एकदम आईसीआई मॉड्यूल के बेसिस पे गए, ये लास्ट डे रिवीजन के हिसाब से ही बनाया गया है। इसमें सारा कीवर्ड्स बोल्ड किया हुआ है। अपने जो रिटन नोट्स बनाए थे उसी को आपको रेफर करते हुए चलना है। इसको रेफर करते हुए आप पढ़ना।
कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अगर आपको कहीं दिक्कत आता है, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आता है, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, आई एम अवेलेबल फॉर यू। और बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए आप रिवाइज करो। कल सुबह मैं आपको एग्जाम में अटेम्प्ट किस तरीके से करना है उसका भी एक स्ट्रैटेजी अपने डिस्कस कर लेंगे। 3 घंटे में बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपने अटेम्प्ट कैसे करें ताकि अपना मार्क्स मैक्सिमम आ सके। फिलहाल के लिए पढ़ो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।